नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि पंजाब सरकार की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। पंजाब सरकार लगातार किसानों की रुदार पर है, क्योंकि किसान पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार से काफी नाखुश नजर आ रहे हैं। अब आलम ऐसा है कि अब किसानों ने पंजाब सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। बता दें आपको कि बीकेयू की तरफ से पंजाब सरकार को अल्टीमेटम दिया गया है और अल्टीमेटम देकर यह कहा गया है कि उनकी अगर मांगे जो है, अगर वो मांगे पूरी नहीं की जाती है तो सरकार 20 अक्टूबर के लिए तैयार रहे, क्योंकि 20 अक्टूबर को हम बड़ी कार्रवाई करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। बड़ी कार्रवाई की बात कही गई है कि अगर उनकी मांगों को पूरा करने में सरकार विफल रहती है, अगर उनकी मांगों को पूरा करने में सरकार कोई काम नहीं करती है, कोई कदम नहीं उठाती है, तो फिर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। यानी बड़ी कार्रवाई के लिए अभी से पंजाब सरकार को तैयार रहने की बात की गई है। अभी से जो है बड़ी कार्रवाई के लिए पंजाब सरकार को जो है तैयार रहने का अल्टीमेटम दे दिया गया है। पूरा माजरा क्या है समझ लीजिए। याद है आपको कि बीकेयू ग्रहण के बैनर तले जो है किसानों ने कहा कि अगर राज्य सरकार उनकी स्वीकृत मांगों को पूरा करने में विफल रही तो संघ 20 अक्टूबर को राज्य सरकार के खिलाफ कुछ बड़ी कार्रवाई करेगा। किसान लंबे समय से अपनी लंबित मांगों को लेकर मुख्यमंत्री भगवत मान के स्थानीय आवास के पास 7 दिनों से धरना दे रहे हैं। उन्होंने आज ललकार दिवस का आयोजन किया और कहा कि वे आने वाले दिनों में अपना विरोध भी तेज करेंगे। उन्होंने कहा कि हम बेकार नहीं है, हम अनिश्चित काल तक धरने पर नहीं बैठ सकते, क्योंकि धान की कटाई शुरू हो गई है। हमें अपने खेतियों का जो है खेती का भी देखभाल करना है। अगर सरकार हमारी मांगों को पूरा करने में विफल रहती है तो हमने 20 अक्टूबर को इसके खिलाफ कुछ बड़ी कार्रवाई करने का फैसला ले लिया है। यह पूछे जाने पर कि संघ किस तरह की कार्रवाई करने पर विचार कर रहा है, राष्ट्रपति ने कहा कि यह संघ के सदस्यों और नेताओं द्वारा तय किया जाएगा कि आखिर ये कार्रवाई क्या है, इसका रूप रंग क्या होगा, क्या रेखाएं दी जाएगी, किस तरीके से इसको आगे लेकर जाया जाएगा। ये सारी चीजें जो है ये तय की जाएगी, जो कि सरकार के एक्शन, सरकार के काम करने के तरीके के ऊपर, सरकार की मांगों को पूरे करने के तरीके के ऊपर जो है वो बेस करके आएगी। किसानों ने राज्य सरकार और केंद्र से अलग अलग मांग की है। राज्य की ओर से किसानों ने हाल ही में अपनी कपास और अन्य फसलों को हुए नुकसान का सामना करने वाले उत्पादकों को वित्तीय सहायता तत्काल जारी करने, नुकसान का विशेष आंकलन, जल परियोजना के लिए विशेष बजट आवंटन, एक शराब कारखाने को बंद करने की मांग की है। जीरा के पास और लुधियाना और अन्य जिलों के उद्योगपतियों द्वारा विभिन्न नहरों के प्रदूषण की जांच के लिए कार्रवाई का मामला है। केंद्र से वो लखीमपुर खीरी साजिश में शामिल लोगों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई का निर्देश, किसानों की रिहाई, मृतक किसानों के परिजनों को सरकारी नौकरी और प्रत्येक परिवार को 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता की मांग कर रहे हैं। देख सकते हैं आप, कई सारी मांगे हैं, क्योंकि जब पंजाब में सरकार बनाई थी तो उन्होंने बड़ी बड़ी बातें बोली थी। केजरीवाल ने बड़ी बड़ी बातें बोली थी, मैं किसानों का हितैषी हूँ, दिल्ली में किसानों के लिए सारी चीजें कर रहे थे। यहाँ पर जब उत्तर प्रदेश में किसानों का प्रदर्शन किया जा रहा था तो इन्हें फ्री वाईफाई, खाने पीने का सारा इंतजाम ये करके दे रहे थे। लेकिन जब इनकी सरकार बनी पंजाब में, इसके बाद इन्होंने जब कपास की खेती हुई, उस वक्त जो नुकसान हुआ, उस कपास की खेती का नुकसान की भरपाई करने के बजाय इन्होंने किसानों पर लाठी डंडे बरसाए, इन्होंने किसानों का हित नहीं सोचा और अब किसान सड़कों पर उतर आए हैं। अब किसान जो है असंतोष जता रहे हैं, अब किसान जो है वो नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और उन्होंने ये साफ कर दिया है कि वो बेकार नहीं है, उनके पास भी करने के लिए बहुत काम है। धान की कटाई का समय भी आ चुका है, उन्हें काफी कुछ करना है और ऐसे में अपने खेतों की उन्हें देखभाल भी करनी है। ऐसे में वो इतने बेकार नहीं है कि यहीं पर बैठे रहे और यही कारण है कि अभी 7 दिन से ज्यादा का समय हो चुका है। लगातार ये अपनी मांगों को लेकर जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर सामने रख रहे हैं, अपने मांगों को सरकार से कर रहे हैं कि इसे ये पूरा करे। लेकिन सरकार जो है वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। कभी किसान ज्यादा प्रदर्शन करते हैं तो भगवत मान दिल्ली के दौरे पर निकल आते हैं। अब जब जब इनकी जनता को जरूरत होती है तो भगवत मान पीठ दिखाकर भागते नजर आते हैं। तो साफ तौर पर भगवत मान की जो है अब मुश्किलें बढ़ने वाली है। पंजाब सरकार के लिए मुश्किलें
अब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि पंजाब सरकार को बीकेयू ग्रहण की तरफ से साफ तौर पर अब अल्टीमेटम जारी कर दिया गया है। उन्होंने अल्टीमेटम जारी करके ये कह दिया है कि आपको हमारी मांगें पूरी करनी पड़ेगी। हम बेकार नहीं है कि हम यहीं पर बैठे रहेंगे, हमारी भी जिंदगी है, हमारा भी काम है। तो अगर आप हमारी मांगों को पूरा नहीं करते हैं, 7 दिन से ज्यादा का समय हो चुका है हमें प्रदर्शन करते हुए, तो फिर हम कड़े कदम उठाएंगे, अपने स्तर पर बड़ी कार्रवाई करेंगे। 20 जो है तारीख को उनका दिया गया है अल्टीमेटम, जो उन्होंने 20 तारीख का दिया है, 20 अक्टूबर का अल्टीमेटम दिया है उन्होंने। और ये कहा है कि आपको ध्यान रखना है और आपको ये याद रहना चाहिए कि अगर आप हमारी मांगों को पूरा नहीं करते हैं तो 20 अक्टूबर को आपके लिए हमारे खिलाफ जो है हम जो है आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। किसानों ने राज्य सरकार से जो है अलग अलग मांग की है। राज्य की ओर से किसानों ने हाल ही में अपनी कपास और अन्य फसलों के हुए नुकसान का सामना करने वाले उत्पादकों को वित्तीय सहायता तत्काल जारी करने की भी बात कही थी। नुकसान का विशेष आंकलन करने की बात कही थी। जल परियोजनाओं के लिए विशेष बजट का आवंटन करने के लिए भी कहा था, क्योंकि जल परियोजना सही नहीं होने की वजह से कपास या फिर कई सारी जो खेती है उसमें काफी नुकसान हो रहा है। एक शराब कारखाने को बंद करने की जो मांग है वो की थी। जीरा के पास और लुधियाना और अन्य जिलों में उद्योगपतियों द्वारा विभिन्न नहरों के प्रदूषण की जांच की कार्रवाई की भी बात कही थी, क्योंकि नहर के प्रदूषण से पानी खराब हो रहा है। पानी खराब होने की वजह से सिंचाई करने में और जो खेती का काम है वो करने में मुश्किलात हो जो है देखने के लिए मिल रही है। कई सारे फसलें बर्बाद हो रही है और ज्यादातर जो पंजाब की आप कह सकते हैं कि एक जो पॉपुलेशन है वो ज्यादातर पॉपुलेशन खेती बाड़ी पर ही निर्भर है। वो खेती बाड़ी ही करके अपना गुजारा बसारा करते हैं और ऐसे में वो लगातार जो है अपनी मांग को जारी रखे हुए हैं। केंद्र से व लखीमपुर खीरी साजिश में शामिल होने के खिलाफ तत्काल कार्रवाई के निर्देश, किसानों की रिहाई, मृतक किसानों के परिजनों को सरकारी नौकरी और प्रत्येक परिवार को 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता करने की भी मांग कर रहे हैं। और ये मांग लगातार जारी है। अब राज्य सरकार के खिलाफ आप देख सकते हैं कार्रवाई इन्होंने जो है करने का अल्टीमेटम दे दिया है। अब कार्रवाई का रूप रंग क्या होगा, किस तरीके से विरोध ये अपना जताने वाले हैं, इसका इन्होंने अब तक खुलासा नहीं किया है। तो पंजाब के संगरूर जिले में मुख्यमंत्री भगवत मान के आवास के पास ही भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा की अगुवाई में बड़ी संख्या में किसानों का धरना जो है वो दे रहे हैं। किसानों के धरने को 7 दिन पूरा हो चुका है। आज 8वां दिन भी धरना लगातार जारी है। किसानों ने विभिन्न मांगों को लेकर 9 अक्टूबर को अपना अनिश्चितकाल विरोध प्रदर्शन जो है वो शुरू किया था। प्रदर्शनकारी बारिश और कीट से हमले के कारण फसलों के हुए नुकसान की वजह से मुआवजा देने के बाद धान की पराली के प्रबंधन के लिए 200 रुपए प्रति क्विंटल की वित्तीय सहायता देने, भूमि अधिग्रहण के लिए किसानों को पर्याप्त मुआवजा देने, मक्का, मूंग तथा बासमती जैसी फसलों में एमएसपी प्रदान किए जाने की मांग लगातार राज्य सरकार से कर रही है। इसके अलावा प्रदर्शनकारियों की मांग है कि उन डेयरी किसानों को मुआवजा दिया जाए जिनके पशुओं की त्वचा रोग के कारण मृत्यु हो गई है। और ऐसे में बीकेओ के महासचिव सुखदेव सिंह कोकरी कला ने कहा कि हम अपनी मांगे पूरी होने तक विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। तो ऐसे में हमने आपको पूरा मामला विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से पंजाब में किसानों का गुस्सा देखने के लिए मिल रहा है। और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।